दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक लड़का और लड़की की दर्द भरी कहानी सुनाएंगे। उम्मीद आपको पसंद आएगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कहानी कैसी लगी और प्लीज़ कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनना। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, अच्छा किसी दूसरे लड़के से मेरी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगे? लड़का बहुत छोटा सा जवाब देता है, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। ये सुनकर लड़की गुस्से में दूसरी तरफ घूमकर बैठ गई। फिर लड़के ने कहा, सबसे बड़ी बात कि तुम मुझे भूल जाओगी। जितना जल्दी मैं तुम्हें भुला सकूंगा, उससे ज़्यादा जल्दी तुम मुझे भुला दोगी। लड़की ने पूछा, वो कैसे? तो लड़के ने बोलना शुरू किया, सोचो शादी का पहला दिन है, तुम एक तरह के घर में हो, शरीर पर जेवर, चेहरे पर मेकअप, चारों तरफ कैमरे का फ्लैश और लोगों की भीड़, जहां तुम मुझे चाह कर भी याद नहीं कर सकती। और मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ ऊट पटांग पीकर किसी कोने में पड़ा रहूँगा। और फिर जब मुझे होश आएगा तब मैं तुम्हें धोखेबाज, बेवफा बोलकर गाली दूंगा। फिर जब तुम्हारी याद आएगी तो दोस्त के कंधे पे सर रखकर रो लूंगा। शादी के बाद तुम्हारा बिजी टाइम फिर शुरू हो जाएगा। तुम अपने पति और 1000 तरह के रस्मों को निभाने में बिजी रहोगी। फिर कभी कभी तुम्हें मेरी याद आएगी जब तुम अपने पति का हाथ पकड़ोगी, उसके साथ बाइक पर बैठोगी और मैं आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहूँगा, जैसे ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं। और अपने दोस्तों को समझाऊंगा कि कभी प्यार मत करना, कुछ नहीं मिलता, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है प्यार के चक्कर में। कुछ वक्त बाद तुम पति के साथ हनीमून पर जाओगी, नया घर होगा, नई शॉपिंग, नई जिम्मेदारियां होंगी। अब तुम बहुत खुश हो और अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम सोचोगी पता नहीं किस हाल में होगा, और मेरी खुशी की दुआ मांगते हुए वापस अपने परिवार में बिजी हो जाओगी। मैं अब तक मम्मी, पापा, भाई और फिर दोस्तों से डांट सुन सुनकर लगभग सुधर गया हूँ। सोच लिया अब कोई काम करना है, एक अच्छी सी लड़की से शादी करके तुम्हें भी दिखा देना है और सबको यही बोलूँगा कि भुला दिया मैंने। लेकिन जब भी तुम्हारे मैसेज को आधी रात को निकाल कर पढ़ूँगा और सोचूंगा शायद मेरे प्यार में ही कमी थी जो तुम्हें न पा सका। फिर अपनी तकलीफ को कम करने की कोशिश करूंगा। 2 साल बाद अब तुम कोई प्रेमिका या नई दुल्हन नहीं रही, अब तुम माँ बन चुकी हो। पुराने आशिक की याद और पति के प्यार को छोड़कर तुम अपने बच्चों के लिए सोचोगी। अब तुम अपने बच्चों के साथ बिजी रहोगी। मतलब अब तक मैं तुम्हारी जिंदगी से परमानेंटली डिलीट हो चुका हूँ। इधर मुझे भी एक अच्छा काम मिल गया है, शादी की बात चल रही है और लड़की भी पसंद हो गई है। अब मेरा बिजी टाइम शुरू हो गया। अब मैं तुम्हें सचमुच भूल गया हूँ। अगर किसी जोड़ी को देखता हूँ तो तुम्हारी याद आती है, लेकिन अब तकलीफ नहीं होती। यहाँ तक सुनने के बाद लड़के ने देखा लड़की की आंखों में आंसू छलक रहे हैं। लड़की भरी आंखों से लड़के की तरफ देखती है। दोनों बिल्कुल चुप हैं, पर आंखें बरस रही हैं। थोड़ी देर बाद लड़की, तो क्या यह सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा? लड़का बोलता है, नहीं, किसी बात पर जब तुम रूठ जाओगी अपनी पति से, किसी बात पर, लेकिन तुम्हारे पति आराम से सो रहे होंगे, पर उस रात तुम्हारी आंखों में नींद नहीं होगी और इधर मैं अपनी पत्नी से किसी बात पर खफा होकर तुम्हारी तरह जागूंगा। पूरी दुनिया सो रही होगी, सिर्फ हम दोनों के अलावा। फिर अपने अतीत को याद करके खूब रोएंगे, एक दूसरे को बहुत महसूस करेंगे, लेकिन इस बात का भगवान के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगा।
तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी लड़का और लड़की की प्रेम की दर्द भरी कहानी। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि प्यार एक एहसास है जो सिर्फ वही समझता है जिन्होंने इस तरह के प्यार को महसूस किया हो। लेकिन आज के प्यार में अगर लड़का प्यार करता है तो लड़की धोखा दे देती है, लेकिन अगर लड़की प्यार करती है तो लड़का धोखा दे देता है, और अगर दोनों प्यार करते हैं तो घर वाले धोखा दे देते हैं। तो दोस्तों आप किसी से प्यार करें तो उससे उम्मीद न रखें और निस्वार्थ प्यार करें। दोस्तों उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आपने भी कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।